करना था वो कार्य कर नहीं पाते। विषयों की आग में झुलस रहा यह प्राणी, जबकि दूसरी तरफ ज्ञान कूप भी है, ज्ञान कूप भी भरा पड़ा है, और इधर इधर विषय भोगों की आग में झुलस रहा है। तो भाई अपने ही घर के अंदर कूप है ना, पानी से अपनी आग को बुझा ले। बुझाता नहीं है। आग में झुलसना भी अच्छा लगता है, सुनाना भी अच्छा लगता है, और कई लोग बड़े अच्छे से नमक मिर्च लगा करके अच्छी भाषा के अंदर अपने दुखों को सुनाते हैं। घंटों तक बिठाते हैं लोगों को, सुनो सुनो हमारे दुख कैसे, सुनो। बड़ा मजा आता है उसको। जब तक दिन भर में 1-2 लोगों को 4 लोगों को सुना ना दे, चैन नहीं पड़ती है। खुद तो दुखी है ही, और दुख सुना सुना करके औरों को भी दुखी करता रहता है। जबकि आचार्य भगवान कहते हैं तो सुख का सागर है, क्यों व्यर्थ में दुख की कथाएं सुनाता है। सुख की कथा सुनाना शुरू कर दे। समय सार ग्रंथ राज के माध्यम से सुख ही सुख की कथाएं चलती है, और दुख की कथाएं नहीं करूँगा, व्यर्थ की कथाएं नहीं करूँगा। और तो और छोड़ दीजिए, मंदिर में आकर के भी, भगवान के पास में भी वही संसार की कथाएं करते रहते हैं। गुरुजनों के पास में आकर के भी वही कथाएं करते रहते हैं। कितनी बार कह दो, समझा दो, लेकिन क्या करें, उनके तो मुंह में बस वही बातें आती हैं। ये हमारा ये लगता है, हमारा वो लगता है, हमारा ये ऐसा है। यही रिश्तेदारी में कभी एक कुछ समय के लिए आत्मा की कथा भी तो करो। ये तो समझो कि मैं उनके पास में जा रहा हूँ जो स्वयं मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। उनके पास में अन्य कथाएं करना वर्जित है, वर्जित है। इससे आपका भी समय जाएगा और साधु का भी समय बर्बाद करते जाओगे। अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पुराने लोग कहा करते थे, अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत मौलिक है, इनका अनादर होता है। व्यर्थ की बातें करने से हम उनके स्वरूप को जानते ही नहीं हैं। रहने दो उनको अपने स्वभाव में। क्यों व्यर्थ की बातें करके उनके उपयोग को खींचना चाहते हो? मत खींचो, क्योंकि अनंत काल के बाद में अनन्य गुरु की कृपा से मुश्किल से उपयोग अंदर की ओर जाता है, छूता है उपयोग अपनी चेतना को, कि हाँ ये मैं चेतना हूँ। उन क्षणों में देह विसर्जित हो जाता है, नहीं लगता कि मैं देह रूप हूँ, मैं तो उपयोग स्वरूप एक आत्मा हूँ। अगर अंतर मुहूर्त भी वह स्पर्श हो जाता है तो आचार्य भगवान लिखते हैं कि जन्म जन्मांतर के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। इतनी क्षमता है। 3 लोक का दान दो, वो एक तराजू के पलड़े में रखो, और एक अंतर मुहूर्त का निज चेतन का स्पर्श करो। उपयोग से निज चेतन आत्मा को निरखो, वो बहुत ही वजनदार है। क्योंकि जब भी सम्यक तो होता है, आनंद उमड़ता है निज चेतना का, तो उपयोग को भीतर में रमाने से ही मिलता है। उपयोग को भटकाते रहोगे, खुद का भटका है, कम से कम उनका भटकाओ मत, मत निकालो। वो अपनी ज्ञान गुफा में पहुंचे हैं, सुरक्षित पहुंचे हैं, उन्हें असुरक्षित मत करो। अद्भुत क्षण हैं जीवन के, सामायिक कर रहे हैं, मत करो चर्चाएं। ये वैयावृत्ति कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कहाँ है थकान? थके तो हम भी हैं, लेकिन संसार में भ्रमण कर करके थक गए हैं, राग द्वेष कर करके बहुत थक गए हैं। ये चेतना कहती है प्रभु खलती है, ये आत्मा में बहुत खलती है ये बातें कि राग द्वेष क्यों कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। बस वही क्षण अच्छा लगता है। हे परम स्वरूप, आपके गुणों में खो जाऊं या निज स्वरूप में खो जाऊं, बहुत अच्छा लगता है वो क्षण। लगता है जीवन की सार्थकता है। ये क्षण पाना सार्थक हो गया है। सारे राग द्वेष थम जाते हैं, विकार परिणाम रुक जाते हैं जब स्वभाव का दर्शन होता है। वो क्षण जीवन में जितनी बार आए उतनी बार आने दो, इसी का प्रयास करो। तत्ब्रूया तत्प्राण प्रच्छेद तदिच्छे तत्परो भवेत्, पूज्यपाद महाराज कहते हैं इष्टोपदेश में। तत्ब्रूयात, उसी के बारे में पूछो।
उसी के बारे में बोलो, ब्रूयात, प्रच्छेद, उसी के बारे में पूछो और कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो। चलते फिरते लोग पूछते आते, क्या ये क्या करें, कैसे करें, मत पूछो, अब कुछ मत पूछो। पूछना ही है आत्मा के बारे में पूछो। तद ब्रूयात तत्परान पृच्छेत तदिच्छेत, उसी की इच्छा करो। तत्परो भवेत, उसी में तत्पर हो जाओ। एक ही काम जो अनादिकाल से नहीं किया वो काम करना शुरू कर दो, जो आज तक नहीं किया। बाकी तो हर काम रिपीटेड है, सब रिपीटेशन हो रहा है, कुछ नया काम नहीं है। लेकिन एक काम ऐसा है जो आज तक नहीं किया, निज ज्ञान से ज्ञान स्वरूपी आत्मा को जाना ही नहीं। कितनी दुख की बात है ना, पिता कमाए और घर के बच्चे भूखे मरे, औरों का पेट भरता रहे और घर के बच्चे भूखे मरे, कितनी दुखद बात है ना। ऐसे ही मैं ज्ञान स्वरूपी और अपने ज्ञायक स्वरूप को न जानूं और व्यर्थ की वस्तुओं को जानता रहूं। इस बात पर मन में पीड़ा होना चाहिए। धन के अभाव में कई बार रोए हो, शरीर में रोग घिर गए तो कई बार रोए हो, बेटा आज्ञा न माने तो कई बार रोए हो। लेकिन एक बार ऐसा भी तो रोना है कि प्रभु कैसा जीवन गुजर रहा है, हर दिन हर रातें सिर्फ पर के चिंतन में खोती जा रही है। यह अनमोल क्षण मेरे बीते जा रहे हैं प्रभु। मैं अपने समय का सदुपयोग कर सकूं, समय का, निचेतन आत्म तत्व का सदुपयोग कर सकूं। बस ऐसी ही बुद्धि चाहिए मुझे, आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई सांसारिक वस्तु की कामना करता ही नहीं, कामनाएं खत्म हो चुकी है प्रभु आपके प्रभाव से। लेकिन एक कामना है, बस मेरा उपयोग मुझ में रम जाए। इतना तो आप दे ही सकते हैं ना। आप अपने मार्ग की वस्तुएं न दोगे तो किससे मांगने जाऊं प्रभु, कौन देगा मुझे ये, वो आप ही दे सकते हैं। पर तत्व की प्रशंसा में आज तक समय खो दिया है और नरतन की जीवन की अनमोल घड़ियां बीतती चली जा रही हैं। जिसको भी मैंने चाहा वो क्षण भंगुर सारी मायाएं हैं। और जिस तन में मैं रहता हूं वह भी शत विक्षत काया है। अब कहिए ना, क्या चाहूं प्रभु और किससे चाहूं। इसलिए कोई चाहत नहीं है। कम से कम इतना तय करो कि अब मेरे अंदर कोई चाहत नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या करूं कबाड़ा इकट्ठा करके, क्या मिलेगा, उसकी सुरक्षा में पूरा समय बर्बाद चला जाएगा। और अब मैं एक एक पल को भी संवारना चाहता हूं, बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं एक एक समय को, अपने उपयोग को अपनी चेतना में लगाना चाहता हूँ। ये जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, आपने मुझे बताया, मुझे विश्वास हो गया प्रभु। तो जो मैं हूँ वहीं ठहरना चाहता हूँ, बस वहीं ठहर जाओ। उसी को देखो जो सबको देखता है, सबको देखने की क्षमता रखता है। उसको देखना चाहता हूँ, उसको जानना चाहता हूँ जो सबको जानने की क्षमता रखता है। मुझे ऐसा ही बना दो प्रभु। ये बालक आपसे और कुछ नहीं चाहता, बस इतना ही चाहता है। समय सार ग्रंथ राज में यही सार है कि उपयोग अपने ही चेतना में लग जाए, बस इतना ही काम कर रहा है। लेकिन अज्ञानी कहता है कि कैसे लगाऊं, वो तो दिखता ही नहीं, वो आत्मा तो दिखता ही नहीं, लगाऊं तो कहाँ लगाऊं। जो नहीं दिखता है उसी को तो देखना है, जो दिखता है उसको क्या देखना, जो दिख ही रहा है उसको क्या देखना। जो दिखता है उसको देखने की कामना भी नहीं होती, जो नहीं दिखता है उसी को देखने की कामना होती है। तो जो नहीं दिखा है आज तक, अनंतों बार शरीर धारण किए उसको देखने के लिए, लेकिन नहीं दिखा वो। इस बार तो मेरा दृढ़ संकल्प है प्रभु को उसको देख के ही जाऊंगा। उसको किसको? मुझको। मैं मुझको देख के ही जाऊंगा, इसके पहले जाने वाला नहीं हो। ये अवसर मिला है। तो अज्ञानी कहता है कि मुझे तो वो आत्मा दिखाई नहीं देती। दिखा दो, जैसे कि बटन दबाते ही लाइट जल जाती है, ठीक उसी प्रकार से स्पर्श करो और आत्मा दिख जाए। बताओ ऐसा कैसे? भाई बटन का भी बहुत लंबा चौड़ा संबंध है।
आपने कभी सुना हो, सोचा हो इस विषय में कि जो बटन है उसका संबंध कहाँ रहता है? कटआउट से रहता है ना। कटआउट का संबंध किससे रहता है? मेन स्विच से रहता है। मेन स्विच का संबंध मीटर से रहता है और मीटर का संबंध पोल से रहता है। पोल का संबंध ट्रांसफार्मर से रहता है और उसका संबंध भी पावर स्टेशन से होता है। अब बताओ, उसका संबंध भी टरबाइन से रहता है। कितना लंबा चौड़ा संबंध है। तब कहीं यहाँ एक बटन दबाते हैं और बिजली चालू हो जाती है। क्या तेरा संबंध ऐसा परमात्मा से जुड़ा हुआ है? तेरा संबंध तो विषय भोगों से जुड़ा है, इंद्रिय और मन के विषयों से जुड़ा हुआ है, खाने पीने की वस्तुओं से जुड़ा हुआ है, शरीर को अच्छा दिखाने से जुड़ा हुआ है। सिर्फ नश्वर वस्तुओं से तेरा उपयोग जुड़ा हुआ है। तो कहाँ से लाइट जलेगी भाई? क्योंकि कनेक्शन तो है ही नहीं। कहाँ से जुड़ेगा? कहाँ से लाइट जलेगी? कहाँ से वह ज्ञान का प्रकाश तुझे मिलेगा? नहीं मिल सकता। इसीलिए तो एक अखंड आत्मा है, इसको स्वीकार कर। देख उसको, बार बार देख। कैसे देखो? आंख बंद करूं तो अंधेरा दिखता है और खोलूं तो सारी दुनिया दिखाई देती है। कैसे देखूं? देखने का तरीका समय सार में मिलेगा। धीरे धीरे ये तरीका आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? कुछ तो आ रहा है, समझ में आ रहा है। सही मार्ग पर चल रहे हैं। आज तक संसार में भटकते भटकते सही मार्ग पर चले ही नहीं। लेकिन हे माँ जिनवाणी, आपने हमें राह दिखाई है। इस रास्ते पर चल तो तुझे तेरा स्वरूप दिखाई देगा। बस यही चाहता हूँ। और हिंदी में आचार्य भगवान ने लिखा है, हे काम भोग विधि बंधन की कथाएं, भोगी सुनी बहुत की पर ये व्यथाएं, एकत्व की निज कथा सुखदा केली, अत्यंत दुर्लभ करो उस संग केली। अब तो मैं केली करूँगा तो निज आत्मा के संग ही करूँगा और किसी भी के साथ में कोई केली, कोई क्रीड़ा नहीं करना। मेरी चेतना रमेगी तो अपने आप में रमेगी, पर द्रव्यों में नहीं रमेगी। ये दृढ़ संकल्प करो। धीरे धीरे रुचि घटती चली जाएगी और 1 या 2 भव के अंदर विदेह स्वरूप सिद्धालय में आप सब विराजमान हो जाएंगे। यही सच्चा उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो आज की ये आत्मा की गहन चर्चाएं अपने हृदय में उतारो और रुचि प्रकट करो। अपने आप में ही आप ही रुचि प्रकट कर सकते हैं। रुचि प्रकट करने के लिए शब्द बोल सकती हूँ मैं, लेकिन प्रकट तो आप ही को करना होगा। पुरुषार्थ करो, भव्य जीवो और इस संसार के बंधन से बाहर निकलो। संसार के दुख और समस्याओं से बाहर आओ। बहुत दुख भोगा है, अब नहीं। आज बहुत बड़ा और प्यारा सा दिन है। लोग कहते हैं आज दीक्षा दिवस है। अनंतों बार शायद दीक्षा दिवस आया है जीवन में, इसीलिए इन बाहरी चीज़ों की कोई महिमा नहीं आती। महिमा तो तब आती है जब एकांत में बैठ करके निज आत्म तत्व का दर्शन होता है। वो क्षण बहुत मौलिक होता है। वही संसार की जंजीर को काटने वाला है। बाकी ये मनाने की चीज़ें तो अनंतों बार मनाई हैं, कोई सारभूत नहीं है। इसीलिए कुछ ऐसा करो कि ये भी मनाना न पड़े। सिद्धालय में जाकर के सभी विराजमान हो जाएं। कुछ ऐसा करो। और इन दिनों में हम मिल बैठ करके कुछ ऐसा पुरुषार्थ जरूर करेंगे, अंतरंग से करेंगे। ऊ चैतन्य चिदानंद